हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो कौन कौन से लोग थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो सारे क्षेत्रों में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ किन किन लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है आपका स्वाति पाबो को। तो स्वाति पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। एग्जाम में बहुत पूछ देते हैं कि कौन सा कहाँ का है। तो स्वाति पाबो जो आपके हैं कहाँ के? स्वीडन के हैं। और किस क्षेत्र में इनको मिला है? तो ये है मानव क्रमिक विकास में। तो मानव क्रमिक विकास के क्षेत्र में योगदान करने के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखते थे, चाप करके चाप करके शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। चा से चिकित्सा हो जाएगा, पा से पाबो हो जाएगा, चाप करके ध्यान रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? चाप करके, चाप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, चाप करके शॉर्ट ट्रिक से हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पाबो को मिला है और ये कहाँ के? स्वीडन के। नेक्स्ट है हमारा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 3 लोगों को दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। पहले कौन से? डगलस डायमंड, ये भी अमेरिकन है, तीनों अमेरिकन है, ध्यान रखना। बैन बार्नानेक हैं, ये भी अमेरिकन है। और फिलिप डायबेनिंग, ये भी अमेरिकन ही है। तो अब किस लिए दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैंक के जो विनिमय संकट को दूर करने के लिए इनको क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ध्यान कैसे रखना है? तो डीवीडी करके ध्यान रख लेना है इसको। क्या करना है? डीवीडी शॉर्ट जितना हो सका, क्योंकि शॉर्ट से हमें जल्दी याद हो जाता है। तो देखो, चिकित्सा का कैसे याद रखेंगे? चाप। तो चाप 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 सब खाते ही हैं, चाप लगाते हैं, चाप खाते जो भी है। तो चाप का चा से चिकित्सा और पा से पाबो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और अर्थशास्त्र में क्या है? डीवीडी करके ध्यान रख लेना। डी से डगलस हो गया, वी से क्या आपका बेन हो गया, और डी से आपका क्या हो गया? डायबेनिंग। तो डीवीडी करके क्या हो गया? अर्थशास्त्र। और जब आप डीवीडी खरीदने जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, मतलब आपका क्या होगा? तो पैसा अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। तो ये है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो डीवीडी हो गया, डायमंड हो गया, डगलस डायमंड हो गया, वी से बेन हो गया, बेन बार्नानोफ, और डी से क्या हो गया? डायबेनिंग हो गया। तीनों अमेरिका के हैं और बैंक विनिमय संकट को दूर करने के लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है शांति का नोबेल पुरस्कार। अब शांति का नोबेल पुरस्कार किन को दिया गया है? तो ये भी 3 को दिया गया है। एक है आपके एलिस वियलिटास्की, दूसरा है मेमोरियल, एक मेमोरियल को भी दिया गया है, और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो संस्थान को भी दिया जाता है। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये कहाँ का? यूक्रेन का है। एलिस वियलिटास्की ये कहाँ के? बेलारूस के हैं। और मेमोरियल ये कहाँ का संस्थान है? ये भी रूस का है। तो अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो चल रहा है, सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। तो उस क्षेत्र में डिमांड करने के लिए, लोकतंत्र की मांग करने के लिए, देखो अब पाश्चात्य जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं कि जो उनका भला करता है उनको ही मिलता है। नॉर्मल सी बात है, नोबेल पुरस्कार भी उन्हीं को दिए जाते हैं। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि 3 नोबेल पुरस्कार, तीनों के तीनों, एक तो बेलारूस को मिला है, दूसरा मेमोरियल रूस का संस्थान जिसने बढ़ चढ़कर क्या किया होगा, बहुत बड़ी मात्रा में विरोध किया होगा। तीसरा है आपका यूक्रेन। तीसरा क्या? यूक्रेन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये कहाँ का? यूक्रेन का। तो तीनों को मिला है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे? ए हो जाएगा, ए ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ए करके, और मेमोरियल AMC। तो AMC करके याद रख सकते हैं, या CM कैम करके याद रख सकते हैं। AMC करके याद रख सकते हैं या कैम करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो शांति का कैम करके, तो कैमरे से ही शांति होती है आजकल, कैम से ही शांति होती है। तो C से क्या हो जाएगा आपका? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। M से हो जाएगा मेमोरियल, और A से क्या हो जाएगा? एलिस वियलिटास्की। ठीक है, वियलिटास्की। तो ध्यान रखो, शांति का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। कैम को, कैम करके, एक तो हमारा हो गया कैम, दूसरा हो गया हमारा डीवीडी, और एक हो गया हमारा चाप। तो ऐसे करके हम ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसका है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब इसमें ध्यान करने का है, एक ही इंसान को मिला है, एनी एर्नॉक्स को। एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ की है? फ्रांस की है। क्यों दिया गया? क्योंकि लेखन में सहज सहनशीलता दिखाने हेतु, तो लेखन में सहज सहनशीलता दिखाने हेतु इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखो, एक ही पर्सन है, एनी एर्नॉक्स, जिनको क्या मिला है? जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो एनी एर्नॉक्स। आगे हम बात करते हैं, रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? ये भी 3 लोगों को मिला है। तो किन को मिला है? मॉर्टन आपका मेंडल को मिला है, मॉर्टन मेंडल को मिला है, डेनमार्क के हैं। कैरोलिन बर्टोजी को मिला है, ये अमेरिकन है। और बेरी शार्पलेस ये भी अमेरिकन है। तो 2 अमेरिकन है, एक डेनमार्क है। तो किस क्षेत्र में मिला है? तो क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा देने के लिए, क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा देने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे बताइए? कैसे? MCB कर लेते हैं। MCB घर में लगती है ना सबके, तो MCB करके ध्यान रखेंगे। MCB तो M से हो जाएगा मॉर्टन मेंडल, C से कैरोलिना हो जाएगा, और B से क्या हो जाएगा? बेरी शार्पलेस। ठीक है, MSc करके ध्यान रख लो, चाहे MSc करके ध्यान रख लो, M से। ठीक है, MSc। ठीक है, M क्या हो जाएगा हमारा? M हो जाएगा हमारा मॉर्टन मेंडल, और S से हो जाएगा हमारा शार्पलेस, और C से क्या हो जाएगा? कैरोलिना। तो MCB कर लो या MSc कर लो, कुछ भी कर लो। तो हमने 4 बना लिए, तुरंत ही बना लिए। एक डीवीडी हो गया हमारा, एक हो गया चाप हो गया है, एक हो गया हमारा डीवीडी, और दूसरा क्या हो गया? हमारा हो गया
मैक हो गया या एएमसी कर लो या मैक कर लो या कैम कर लो, कुछ भी कर लो, कैमरे से ही शांति है तो कैम कर लेंगे, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एर्नी हेनॉक्स को दिया गया, ये तो सबको पता है। रसायन क्या होता है, रसायन क्या होता है, रसायन से मान लो किसी ने केमिस्ट्री किया है, केमिस्ट्री से रसायन किया है तो एमएससी। एम से मेंडल हो गया, एस से क्या हो गया सरप्लस और सी से आपका कैरोलिन। तो ध्यान रखें क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। लास्ट है हमारा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को मिला है। ये एंटन जिलेंगर हैं जो ऑस्ट्रिया के हैं, एलियन ऑस्पेट हैं जो फ्रांस के हैं, और जॉन क्लोजर हैं ये अमेरिकन हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो क्वांटम मैकेनिज्म जो मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन तीनों को मिला है। अब याद कैसे करेंगे भाई, तो आज कर लो, आज कर लो या आज कर लो, तो आज से हम ध्यान रखेंगे जो भौतिकी ना, आज हम भौतिकी पढ़ने वाले, तो आज हम क्या करने वाले, भौतिकी पढ़ने वाले, आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले। तो आज से क्या हो जाएगा, ए से एंटन हो जाएगा जिलेंगर, ए से एलियन हो जाएगा और जे से क्या हो जाएगा जॉन क्लोजर। तो ध्यान रखो सारे तो आज हो गया हमारा, एक हो गया एमएससी हो गया, एक हो गया हमारा कैम हो गया, और एक हमारा डीवीडी हो गया, और एक चाप हो गया। तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से नोबेल पुरस्कार भी सारे याद कर लिए और अधिकतर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। चलिए आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।